दोस्तों, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास करना सीखिए। जब तक आप मेहनत पर विश्वास नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छा पैसा, लॉट ऑफ मनी नहीं कमा सकेंगे। मित्रों, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने से मिलती है। और जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। कामयाब लोग हमेशा फैसले से दुनिया बदलती हैं। मित्रों, मैं एहसान शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं एक पैसे की बचत, एक पैसे की कमाई है। आज ही बचत और कमाई कैसे शुरू करें? आइए, इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो बातें आपने शायद आज तक नहीं सुनी हो। मित्रों, मनी इज नॉट एवरीथिंग, हर आदमी कहता है, मगर इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है, मगर कुछ है, और कुछ है, इसके लिए आपको पैसा कमाना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब पैसा कमाना जरूरी हो जाता है, इट मीन्स आपको कोई बिजनेस करना पड़ता है। कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए, बेस्ट बिजनेस आइडिया। यदि आपके कोई दिमाग में नहीं है तो मेरे साथ जुड़िए। मैं आज आपको वो बेस्ट आइडिया देना चाहता हूं जिससे आप अपने धन को बचत कर सकते हैं, और बचत की कमाई को आप कमाई कैसे मान सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, एक एक पैसा बचाइए, एक एक रुपया बचाइए, 100 रुपया बचाइए, और हजार रुपया बचाइए। और फिर देखिए, ये बची हुई आपकी बचाई, यानी जिसको अपन सेविंग कर सकते हैं, वो आपकी एक कमाई होती है। बहुत से लोगों को ये दिमाग में नहीं रहता है कि बचत कमाई कैसे होती है। बचत से भी आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 20,000 रुपये का कोई आइटम खरीदना है, और उसमें से आपको 1,000 रुपये आपने एनी हाउ बचा लिए। कैसे? चाहे कमीशन ले लिया, रिबेट ले लिया, और ले लिया, कैसे भी। तो आप उसको कमाई मानिए कि आपने उसको 1,000 रुपये कमा लिए हैं। यदि आप 1,000 रुपये नहीं कमाते, बचत नहीं करते, तो वो आपकी कमाई हो गई, वो बचत कर ली आपने, उसमें से कटौती कर ली। और ऐसी ऐसी बचत आप अपने जीवन में, यानी मैं कह सकता हूं मेरी उम्र में जब तक आएंगे, 70 साल तक करेंगे, तो आपके कितने पैसे हो जाएंगे ये देखिए। और दुनिया में एक धारणा बहुत गंदी है, ध्यान से सुनिए बात को। इंसान ही एक ऐसा पहला जीव है जो पैसा कमाता है, और इंसान की ख्वाहिशें ही कभी पैसे के प्रति पूरी नहीं होती। चाहे वो किसी भी उम्र का हो जाए, कितना ही पैसा हो जाए। आप कितने बड़े बड़े घरानों को देख लीजिए, अथाह पैसा है उनके पास, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपया है, उसके बावजूद ही उनकी भूख नहीं मिटती है। क्यों? विकास की गति में पैसे का बहुत बड़ा रोल है, और हर आदमी जीवन में विकास करना चाहता है। देश का विकास करना चाहता है, खुद का विकास करना चाहता है, परिवार का विकास करना चाहता है। और ऐसी स्थिति में पैसे की बहुत जरूरत होती है। बिना पैसे के दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है, मगर कुछ है, और इस कुछ होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। बात करते हैं, आपका पैसा कहां जाता है? आपका पैसा लापरवाही के कारण जाता है। लापरवाही आपका एकमात्र शत्रु है। आप लापरवाही कर जाते हैं पैसे को बचाने के अंदर। आपको जीवन में जल्द से जल्द बचत शुरू करने की जरूरत है। यदि आप इस बचत को शुरू नहीं करते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, क्या है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ये कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ये आपको ले बैठेगा। आज का काम आज करें, और जल्दी से जल्दी बचत करने की कोशिश करें। मैं कहना चाहूंगा, लंबी अवधि में कंपाउंडिंग की ताकत आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी। और जब लंबी अवधि में आपकी कंपाउंडिंग की ताकत आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी, उस समय आपको समझ में आएगी। और ये फॉर्मूला आपको जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन से ही आप धनवान बनने शुरू हो जाएंगे।
अमीर बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं चैनल पर, सर धनवान कैसे बने, करोड़पति कैसे बने, हाउ टू बी रिच, हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू मेक मोर मनी। यदि आपके भी ये सवाल हैं तो आप बहुत बड़े बड़े जो पैसे कमाने वाले हैं उनके बारे में देखिए। उनका सिद्धांत है कि पहले अर्निंग कीजिए, अर्निंग में से बचत को पहले निकालिए कि इतना % अपने को बचत करनी है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं तो उसमें आपको 20% सेविंग करनी चाहिए, 20% सेविंग आपको एने आउ करनी चाहिए। और जब आप 20% सेविंग करते हैं इट मीन्स बाद में उसको खर्चा करें, जो बचा है उसका खर्चा करें। आप लोग पहले गलती ये कर देते हैं कि खर्चा पहले कर देते हैं और बचत की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं कहना चाहूंगा आय माइनस बचत बराबर व्यय, यानी जो बचा है उसको व्यय कीजिए आप, तब आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कई लोग बैंक स्टेटमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। आपने मान लीजिए बचत भी कर ली, उसके बावजूद बैंक में पैसा जमा करा दिया, मगर बैंक स्टेटमेंट पर नजर नहीं रखी कि कहीं कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं काटा गया है। बहुत से लोगों को अरे बैंक के काम में क्या देखना है, अरे क्यों नहीं देखना भाई, बैंक में भी तो आदमी ही काम करते हैं, और आदमी जब काम करते हैं तो ह्यूमन मिस्टेक कहीं भी हो सकती है। आपको हर बैंक का, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिन जिन बैंकों में अकाउंट है, बैंक के स्टेटमेंट पर अपनी नजर रखनी चाहिए कि कहीं कोई चार्ज फालतू का तो नहीं काटा गया है। इसके अलावा काफी बार बैंकों में आप अकाउंट रखते हैं और ऐसी स्थिति में मिनिमम बैलेंस चार्ज भी चेक करना चाहिए आपको। मेरे साथ घटी हुई घटना है, मैंने काफी दिनों तक एक बैंक अकाउंट को नहीं संभाला, और जब संभाला तो स्थिति ये हो गई कि बैंक की तरफ से नोटिस आया कि आपके खाते में इतने रुपए डेबिट हो रहे हैं, यानी मेरे नाम बोल रहे थे। मैंने बैंक में जाकर के पता किया तो स्थिति ये रही कि साहब आपने इस खाते को ऑपरेट नहीं किया और मिनिमम बैलेंस के चक्कर में ये खाता आपका डेबिट में आ गया, अब इतने रुपए और जमा कराइए तब आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसी स्थितियां यदि आपके साथ भी होती हैं तो मैं कहना चाहूंगा आपको ध्यान देना चाहिए। अपनी सेविंग्स में बचाना सीखिए, जो भी सेविंग है उनमें बचाने की सीखिए, क्योंकि प्रीमियम के रूप में एक छोटी सी लागत का भुगतान करके आप एक सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप आपातकालीन स्थिति जब भी आती है तो आप बचत की जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि जब आपके पास बचत ही नहीं है तो आपातकालीन की स्थिति में आपके साथ कई समस्याएं आ जाती हैं। और यदि आपकी बचत की हुई है तो वो पैसे की बचत एक छतरी के रूप में काम करेगा आपके पास। छाता जिसको समझते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं लोग, वो अम्ब्रेला लेके खड़ा हो जाएगी। जो आपकी बचत है वो आपको भीगने नहीं देगी परेशानियों से। जब सिर पे सीधे ओले पड़ेंगे ना, उस समय वो बचत आपका बहुत बड़ा फायदा कर देगी। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा जल्दी होना हमेशा बेहतर होता है। अगर आपके पास पहले से होम लोन है तो उसे प्री पेमेंट करते रहें और मूल अवधि के अनुसार उसे खत्म करने का इंतजार न करें, जल्दी से जल्दी। हमारे यहाँ एक कहावत है मारवाड़ी में, कर्जो भलो ने बाप को। अगली लाइन कुछ अटपटी है, मैं बोलना नहीं चाहता। कर्जो भलो ने बाप को, पेंडो भलो ने कोस, यानी पैदल चलना, एक कोस का चलना भी भारी हो जाता है। कर्जो भलो ने बाप को, पेंडो भलो ने कोस। और आगे है कुछ ऐसी अटपटी लाइन है, मैं बोलना नहीं चाहता। साहेब राखे टेक, यानी ईश्वर ही मदद करता है जब कर्जा किसी के हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जितनी जल्दी आप कर्ज खत्म करेंगे उतनी ही ज्यादा बचत ब्याज लागत में आपकी हो जाएगी। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज
21 से 35 साल के लोगों के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। नमस्कार।